मित्रों, पिछले कई दिनों से लगातार धर्म की नगरी काशी से साईं बाबा की मूर्तियों को लगातार हटाया जा रहा है और अब तक 15 से अधिक मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया जा चुका है। इस प्रकरण पर कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि आपका क्या दृष्टिकोण है, आप इस प्रकरण को किस नज़र से देखते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इसलिए मैंने साईं सचरित, श्री साईं सचरित, जो साईं बाबा के जीवन पर आधारित एकमात्र ग्रंथ है, उसको मैंने मंगाया और इसका कई दिनों तक स्वाध्याय किया। और उस स्वाध्याय के पश्चात जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, वह निष्कर्ष आपसे साझा करना चाहते हैं। श्री साईं सच्चरित मूल ग्रंथ इसका मराठी भाषा में है। श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर हेमाड पंथ द्वारा लिखित, और इसका हिंदी अनुवाद विवेक श्री कौशिक विश्वमित्र जी ने किया है। पूजा प्रकाशन है और पुल कुतुब रोड, सदर बाजार, दिल्ली, सदर बाजार रेलवे स्टेशन के बराबर दरगाह में, वहाँ से ये पुस्तक आई है। मूल इसका 201 रुपये है। और आइए इसका स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि हम किसी भी मत पंथ संप्रदाय को अगर जानना है तो उसके धर्म ग्रंथों को, उसका स्वाध्याय करना ही एकमात्र सबसे सही और सटीक तरीका होता है उस संप्रदाय को जानने समझने का कि आखिर उसमें है क्या। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ी और मोटी पुस्तक है, पढ़ने में काफ़ी समय लगा था, काफ़ी मेहनत लगी थी। कुछ मूल विषयों को निकाला है, उससे हम साईं बाबा के जीवन चरित्र को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम पृष्ठ संख्या 30 पर आएंगे। इसमें लिखा है, वैसे बतौर विद्वान मैं स्वयं स्वामी दयानंद का आदर करता हूं और समाज में भी उन्हें महर्षि का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मूर्ति पूजा के संबंध में स्वयं दयानंद भी उसी प्रकार मोहित भ्रमित हुए जिस प्रकार मूर्ति पूजक मोहित भ्रमित रहते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, ऐसा दयानंद तो क्या किसी भी धर्म का विद्वान नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे दयानंद सरस्वती का इन्होंने अनादर अपमान किया है। एकमात्र व्यक्ति जिसका अपमान इस पुस्तक में किया गया है वो है दयानंद सरस्वती। उसका कारण मेरे ख्याल से यही रहा होगा कि दयानंद सरस्वती साईं बाबा के समकालीन संभवतः थे। जिस समय शिरडी में साईं बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियां दिखा रहे थे, उसी दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती लाहौर से लेकर के कलकत्ता तक भारत के कोने कोने में वेदों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो अब उन्होंने केवल दयानंद सरस्वती को ही क्यों चुना आलोचना के लिए लेखक ने, ये मैं नहीं कह सकता इस बारे में कुछ भी। कुछ लोगों ने एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे बाबा को ऐसी अंतशोधक क्रिया करते हुए देखा जो महायोगियों के लिए भी संभव ना थी। सही बात है, अपनी आंतों को अपने पेट से बाहर निकाल लेना, अपनी समस्त आंतों को पेट से बाहर निकाल करके साईं बाबा ने जिस प्रकार से आंतों को साफ किया और साफ करने के बाद उसे वृक्ष पर टांगा, इसको अपनी आंतों को, तो ये क्रिया देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। साईं सचरित के लेखक श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर के अनुसार इस घटना की पुष्टि करने वाले सज्जन आज भी शिरडी में जीवित हैं। जिन जिन लोगों ने इस घटना को देखा तो वो जीवित हैं, वो लोग अमर हो गए। वो लोग, जिन जिन लोगों ने इस महान चमत्कार को देखा, वे लोग अमरता को प्राप्त हो गए, वे आज भी जीवित हैं। इसी प्रकार एक सज्जन असमय बाबा के दर्शनार्थ द्वारिका माई मस्जिद, उस मस्जिद का नाम द्वारिका माई रखा गया। क्यों रखा गया ये वो जानेंगे। पहुंचे तो स्तंभ रह गए। बाबा के शरीर के टुकड़े मस्जिद में भिन्न भिन्न स्थानों पर पड़े हुए थे। कुछ लोग असमय अचानक से द्वारिका माई मस्जिद के अंदर पहुंच गए बाबा के दर्शनार्थ, बाबा के दर्शन करने के लिए, साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने पाया कि उनके हाथ अलग पड़ा है, टांग अलग पड़ी है, खोपड़ी अलग पड़ी है, पेट अलग पड़ा है, जंघें अलग पड़ी हैं और शरीर के भिन्न भिन्न टुकड़े अलग अलग पड़े हुए हैं। किसके? साईं बाबा के। और फिर सब टुकड़े जुड़ जाते हैं और साईं बाबा अपने पुनः
स्वरूप में आ जाते हैं। हाँ, सन भी लिखिए। सन 1910 में दीपावली के शुभ अवसर पर जब साईं मस्जिद में धूनी जलाए बैठे थे, तो ये 1910 के आसपास की घटनाएं हैं, चुना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। कुछ बातें बस मैं आपको इंडिकेट करता रहूँगा इसमें से जो भी हैं, और बाकी आपको स्वयं जानना है, समझना है, और अधिक जानकारी के लिए आपको ये स्वयं पुस्तक मंगवा करके पढ़ना होगा। अब प्रश्न संख्या 43 पे आ जाइए। आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप पढ़िए। पहला, इनकी पहली कथा है यहाँ पर, अद्भुत फकीर। आम के वृक्ष की छाया में चिलम तैयार करता हुआ एक फकीर। आम के वृक्ष की छाया में चिलम तैयार करता हुआ, चिलम पे भी इस समय बवाल चल रहा है, चिलम तैयार करता हुआ एक फकीर। यानी कि साईं बाबा चिलम के शौकीन थे और चिलम पीते थे। हाँ, अब आप आ जाइए संख्या 45 पर। अब वो चिलम जलाते कैसे थे इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिलम वो किस प्रकार से दहकाते थे, उसके बारे में लिखा हुआ है। फकीर ने अपना चिमटा जबीन में घुसेड़ कर बाहर निकाला, मानो अंगीठी में चिमटा डालकर अंगारा निकाला हो। चिमटे में एक अंगारा दहक रहा था। चांद पातिल सन रह गया देख करके। ज्यों ही बलपूर्वक दूसरी ओर जबीन में सटका मारा तो पानी की धार जबीन से फूट निकली। अंगारा चिलम पर रख पानी में साफी को भिगोकर चिलम पे लपेटा और फकीर ने आंखें बंद करके चिलम के 2 लंबे घूंट भरे। तृप्ति से भाव चेहरे पे आ गया। तो किस प्रकार से साईं बाबा अपना चिमटा ऐसे जमीन में मारते थे तो अंगारा निकल आता था, और दूसरी तरफ जमीन में मारते थे तो पानी की धार निकल आती थी, और उसी की सहायता से अंगारा को चिलम पे रख करके और पानी में भिगो करके वो चिलम के 2 घूंट 3 घूंट मार करके चेहरे पे तृप्ति का भाव लाते थे। यह बात इस पे बताई गई है। अब चिलम पीना, यदि आपके परिजन या आपके मित्र या आप स्वयं यदि साईं के भक्त हैं और यदि चिलम की आदत पड़ जाए ऐसी स्थिति में, तो ये सही बात होगी या गलत बात होगी, इसका निर्णय आपको स्वयं करना होगा। आइए प्रश्न संख्या 51 पर आते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसमें साफ साफ लिखा है, जिस मस्जिद में साईं ने डेरा डाला हुआ था वे वहीं साईं के साथ भगवत चर्चा के लिए आया करते थे। साईं बाबा जहाँ रहते थे वो एक मस्जिद थी। मस्जिद में साईं बाबा ने डेरा डाला हुआ था और वहाँ पे आसपास के गांव के लोग, शिरडी के लोग भगवत चर्चा के लिए भी आया करते थे। आगे पढ़िए। साईं बाबा ने तरुण अवस्था में भी अपने केस कभी नहीं कटवाए। तरुण अवस्था मतलब बचपन में भी कभी भी अपने केस नहीं कटवाए थे। पहनावा भी बहुत सादा और उतना जितना शरीर की रक्षा और लज्जा की मर्यादा के लिए आवश्यक होता है। स्वभाव में अलमस्त, अवसर हुआ तो स्नान भी किया वरना नहीं भी किया। जैसा कि मुस्लिम लोग प्रायः प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं, वैसे ही उनका स्वभाव था, वे भी प्रतिदिन स्नान नहीं करते थे। ऐसा इस पुस्तक से ज्ञात होता है, और वे मस्जिद में रहते थे ये भी ज्ञात होता है। इसमें कहीं पर भी, इस पूरी पुस्तक को मैंने पढ़ा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। बस आप इस पुस्तक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे मस्जिद में रहते थे और प्रतिदिन नहाया नहीं करते थे, तो ये हिंदुओं के गुण हैं या मुसलमानों के गुण हैं। और आगे, अपने सिर पर लपेटने वाला वस्त्र भी वे कई हफ्तों तक नहीं धोते थे। फिर भी कूड़े के ढेर से घिरी जमीन जहां सुअर घुमा करते थे, साईं ने अपने लिए चुनी। उन्होंने एक जमीन को अपने लिए चुना जहां पे वे अक्सर पड़ा रहते थे, जहां पे सुअर आदि, जहां पे कूड़ा था बिखरा पड़ा रहता था, वहीं पे वे भी पड़े रहते थे। ऐसी भूमि को उन्होंने अपने लिए चुना। ये इस पुस्तक में आपको बताया जा रहा है। अब ये अच्छा है या खराब है, ये चरित्र
ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही आपको भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको स्वयं फैसला करना है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 54 पे 54 पे। एक लंबी कफनी, सर पर लपेटने के लिए कपड़ा, एक सटका, सटका यानी कि चिमटा, एक टमरेल, टमरेल जिसमें लेकर के लोग शौच के लिए भी जाते हैं और थूकते भी हैं इत्यादि, चिलम और तंबाकू, ये थी साईं की जमा पूंजी। कपड़ा, सटका, टमरेल और चिलम और तंबाकू, ये 4-5 चीजें उनकी जमा पूंजी थी। अब आगे का एक वृत्तांत इसमें लिखा है, बड़ा ही दिलचस्प वृत्तांत है, उसको आप जरूर सुनिए और समझिए। एक मोहिन-दीन तंबोली शिरडी का एक पहलवान था। किसी मसले पर साईं बाबा का उससे मतभेद हो गया। शरीरवादी तंबोली बोला और बाबा को कुश्ती के लिए चुनौती दे डाली। तंबोली पहलवान ने बाबा को कुश्ती के लिए चुनौती दे डाली। बाबा ने वह चुनौती स्वीकार भी कर ली। और उसके बाद क्या होता है, प्रश्न संख्या 55 में पढ़िए। बाबा कुश्ती हार गए। कहते हैं इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक बदल दी, हटे पुराने चीथड़े अपना लिए, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। बाबा कुश्ती हार गए, तो बाबा कुश्ती हार गए। और हिंदू लोग क्या कहते हैं, ओम साईं राम। श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को वे साईं बाबा से जोड़ते हैं, जो कि एक अकेले पहलवान से कुश्ती हार जाते हैं। अब श्री राम का चरित्र पढ़िए। श्री राम वन में अकेले ही रावण के भाई कुल और भूषण को 10,000 की सेना सहित संहार करते हैं। 10,000 की सेना सहित संहार करते हैं। वो हैं राम, जिन्होंने अपने कालखंड में भारत भूमि को, संपूर्ण विश्व को राक्षसों से रहित कर दिया, अधर्मियों से रहित कर दिया और धर्म की स्थापना की। वो है राम। और जिस समय साईं थे उस समय भारत अंग्रेजों के अत्याचार से करहा रहा था। एक छोटा मोटा आंदोलन भी साईं बाबा ने अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं किया, ना ही करने की उनकी क्षमता थी, क्योंकि जब वो एक पहलवान से नहीं लड़ सकते, भारी भरकम अंग्रेजों से कैसे लड़ सकेंगे। ओम साईं राम, श्री राम को साईं बाबा से जोड़ना उचित है या अनुचित है, इसका फैसला आपको करना है। आगे पढ़ते हैं। जैसे जैसे उनका प्रभाव फैल रहा था, वैसे वैसे उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ रही थी। अल्लाह मालिक का उद्घोष वे सदैव किया करते थे। जब कोई भी बाबा प्रचार प्रसार करता है अपनी किसी भी विद्या का, चमत्कारी या कोई भी विद्याएं हैं, तो उनके भक्तों की संख्या कुछ ना कुछ तो आ ही जाती है। 10, 20, 50 आदमी तो उसके साथ खड़ा हो ही जाता है, तो नॉर्मल सी बात है। पर गौर करने वाली बात है, अल्लाह मालिक का उद्घोष वे सदैव किया करते थे। अल्लाह मालिक का उद्घोष वे सदैव किया करते थे। और टीवी सीरियल में और फिल्मों में आपको क्या दिखाया गया, सबका मालिक एक है। ये गलत, ये उनका उद्घोष नहीं था, उनका उद्घोष था अल्लाह मालिक। और इस पुस्तक में मैंने कम से कम 100 से अधिक स्थानों पर अल्लाह मालिक है, इस बात का उद्घोष साईं के द्वारा हुआ है, ऐसा यहाँ पर मैंने 100 से अधिक बार पढ़ा है। साईं बाबा को एक मूवी आई थी, अली अकबर एंथोनी, सन 92-93 के आसपास वो मूवी आई थी, अली अकबर एंथोनी। उस फिल्म को देख करके ही लोग जाने कि कोई साईं बाबा नाम का कोई फकीर, कोई दरगाह या कोई मंदिर है शिरडी में, और वहाँ से मुरादें पूरी होती हैं। वहाँ पे एक अंधी महिला को आंखें मिल जाती हैं, उस फिल्म में ऐसा दिखाते हैं, तो लोग समझे कि बड़े चमत्कारी हैं। तो वहीं पर से साईं बाबा की पूजा अर्चना शुरू होती है।
उस फिल्म के आने के पश्चात। उससे पहले कोई भी साईं बाबा को, आप किसी भी अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति साईं बाबा को पहले नहीं जानता था। शिरडी में जानते होंगे, महाराष्ट्र में जो शिरडी शहर है वहां पे लोग जानते होंगे, बाकी कोई कहीं नहीं जानता था। साईं सच्चरित्र प्रश्न संख्या 56 पे पढ़ते हैं, अल्लाह मालिक का उद्घोष वे सदैव किया करते, जब मौज आती तो भाव तिरेक कर, वे प्रेम बिहल हो करके पैरों में घुंघरू बांध कर नृत्य भी करते, और कभी मधुर स्वर में गान भी करते थे। पति घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो वो घुंघरू पांव में बांध करके क्या मनोहर दृश्य होता होगा उस समय, जिस समय साईं बाबा अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मस्जिद के अंदर या कूड़े के ढेर के ऊपर नाचते होंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 59 पर आते हैं। रात्रि में दीपक जलाने के लिए साईं संध्या के समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग कर लाते। एक दिन क्या होता है कि सभी दुकानदार अपनी आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि डेली तेल मांग के ले जाते हैं साईं बाबा, मना नहीं कर मिलता है, आज कोई उनको तेल नहीं देगा। तो उनको किसी ने तेल नहीं दिया, उन्हें बिना एक बूंद तेल प्राप्त किए मस्जिद वापस लौटना पड़ा। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है का घोष करते हुए वापस आ गए। साईं ने अपनी तमरेल उठाया, अपना एक बर्तन उठाया, 4-5 बूंदे तेल की उसमें पड़ी थी। उन्होंने तमरेल में पानी डाला, मिलाया और उसको पी गए। दीपक में सूखी बत्ती रखी, तेल मिश्रित जल जो उन्होंने पिया था, तेल मिला हुआ जल जो उन्होंने पिया था, 3 पार्ट में उगला। जो तेल उन्होंने पिया था उन्होंने 3 पार्ट में उसको उगल दिया, उल्टी कर दी उसमें, और वही पानी दीपक में डालकर उन्हें जला दिया। तेल वाला पानी पी लिया और उसे उल्टी कर दी, और उल्टी हुए जो पानी से जो पानी निकला वही तेल में डाल, दियों में डाल करके दियों को जला दिया। तो इस प्रकार के वे अलौकिक चमत्कार करके भक्तों को इकट्ठा करते थे। ये बहुत ही अलौकिक चमत्कार है। जब उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो भक्त अत्यंत ही भाव विभोर हो गए और साईं को और अधिक सम्मान देने लगे। अब प्रश्न संख्या 60 पर आते हैं। ईश्वर की कृपा तो सभी के लिए है, हर कोई उतनी ही प्राप्त कर पाता है जितनी कि वो योग्य होता है। सागर में तो अथाह जल है, आपके पास लोटा है तो लोटा भर पानी ले जा सकते हैं, बाल्टी है तो बाल्टी भर। पात्रता के अनुसार ही प्राप्ति होती है। साईं सरीखे तपस्वी इतनी पात्रता उत्पन्न कर चुके थे कि सिद्धियां उनके कदमों में लौटती हैं। तो यहाँ पर भी ईश्वर की बात कही गई है कि ईश्वर की कृपा, और साईं सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। यहाँ पे इस पुस्तक में इसके इस वचन से सिद्ध होता है कि साईं ईश्वर या ईश्वर के अवतार नहीं है, किसी भगवान के अवतार नहीं है। इस पुस्तक के अनुसार साईं सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, और ईश्वर की कृपा तो सब पर होती है, तो साईं पर भी ईश्वर की कृपा हो गई थी। ऐसा इस पुस्तक के अनुसार बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। साईं ने भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली थी और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। तो इसलिए अब आपको ईश्वर की उपासना करनी है या साईं की उपासना करनी है, ये आपके विवेक पर और आपके निर्णय पर निर्भर करता है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 61 पर। साईं ने तंबोली पहलवान से कुश्ती में पराजित होने की घटना के कोई 5 वर्ष बाद जौहर अली नाम का एक विद्वान फकीर शिरडी आया। एक घटना तो वो हुई थी, पहलवान जब साईं बाबा हार गए थे, अब एक जौहर अली नाम का व्यक्ति शिरडी आता है। लोगों पर जौहर अली के जौहर का सिक्का जमने लगा।
अब जिस प्रकार से गांव में साईं बाबा के लोग भक्त थे, अब वो जौहर अली के भक्त बनने लगे थे। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब वहाँ दर्शनार्थियों और गांव के लोगों को साईं को अपना शिष्य बताने लगा। अब वो जौहर अली लोगों को वहां पर साईं को अपना शिष्य बताता है कि साईं कौन है, साईं मेरा चेला है। साईं ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि जौहर अली मेरे गुरु हैं। जौहर अली भी कोई मामूली फकीर नहीं था। कुरान पाक की आयतें उसे कंठस्थ थीं और वीरभद्र मंदिर के निकट जहां उसने डेरा डाला था, अब डेरा कहाँ डाला था, जौहर अली भी मुसलमान था और कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी, और डेरा कहाँ डाला था, वीरभद्र मंदिर के निकट। उसने पहले गांव वालों को अपने झांसे में लिया और उसके बाद जौहर अली वहां मंदिर के निकट ईदगाह बनवाने की ठान चुका था। यहाँ पे ईदगाह बनवाएंगे। लोगों ने ईदगाह निर्माण के लिए दिल खोल के अनुदान भी दिया, किंतु मंदिर के समीप ईदगाह के मसले पे कुछ कट्टरपंथियों ने विवाद खड़ा कर दिया। अभी साईं सच्चरित्र है और उसके लिखने वाले विवेक जी हैं जो हिंदू हैं। अब ईदगाह कहाँ बनाई जाएगी, मंदिर के बगल में, और लोगों ने यानी कि वहाँ के हिंदू जनमानस ने उसके लिए दान भी दे दिया। पर जिन लोगों ने मंदिर के बगल ईदगाह बनाने के लिए मना किया, आपत्ति करी, उनको क्या कहा जा रहा है, कट्टरपंथी कहा जा रहा है। साईं उसकी विद्वानता का आदर करते थे, अतः वे जौहर अली के एक शिष्य के समान जौहर अली की सेवा भी कर देते थे। अब साईं ने अपने आप को शिष्य स्वीकार कर लिया, तो अब जौहर अली की सेवा भी करते थे। तो आप उस समय का क्या दौर रहा होगा, किस प्रकार से इस्लामीकरण जौहर अली इत्यादि कर रहे थे वहाँ पे हिंदुओं का, और मंदिरों के बगल में ईदगाह बनाई जा रही थी। इसको आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं क्या स्थितियाँ रही होंगी। इस पर आगे प्रश्न संख्या 66 पे आते हैं। साईं ने एक दिन आकाश की ओर देखा और आदेशात्मक स्वर में गरजे, बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। पानी बहुत गिर रहा था उस दिन, बरसात बहुत ज़्यादा हुई, तो साईं बाबा ने आकाश की ओर देखा और आदेशात्मक स्वर में गरजे, बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। अनियंत्रित प्रकृति ने साईं का आदेश माना, प्रकृति ने साईं का आदेश मान लिया और कुछ ही क्षणों में वर्षा थम गई, तूफान रुक गया, बादल छट गए और आकाश में चांदनी छिटक गई। तो इतने बड़े चमत्कार उन्होंने किया, इस चमत्कार इसमें लिखा हुआ है। अब एक और प्रसंग है आगे का। बाबा ने उनकी मनोदशा को भाप लिया, मुस्कुरा कर खड़े हुए और अपने सटके के समीप के स्तंभ पर बलपूर्वक प्रहार करते हुए आदेश दिया, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। बाबा के आदेश पर अग्नि का तेज मंद शांत हो गया। कहते हैं बाबा जैसे जैसे खंबे पर सटके से प्रहार करते थे, अग्नि की लपटें शांत और नीची हो जाती थी। इसमें समझाया गया है कि एक घर में आग लग जाती है तो बाबा कहते हैं शांत हो जाओ, तो आग शांत हो जाती है और धीरे धीरे वो शांत होती होती बुझ जाती है। ऐसे बाबा चमत्कारी थे। इस चमत्कार की घटना साईं सच्चरित्र में लिखी हुई है। इस साईं सच्चरित्र में केवल इसी प्रकार के चमत्कार की घटनाएं ही लिखी हुई हैं और इसमें इसके अतिरिक्त ज़्यादा कुछ नहीं। वह ईश्वर पुत्र ही हो सकता है, भगवान का मानवीकरण या उनका अवतार, अल्लाह का बंदा, जिसे अल्लाह अपने चाहने वालों का ख्याल रखने के लिए चुनता है। वह मोहम्मद हो सकता है, ईशा हो सकता है, साईं हो सकता है। तो यहाँ पे इसी पुस्तक में प्रश्न संख्या 66 में साईं बाबा को ईश्वर का पुत्र
बताने का प्रयास किया गया है वह मोहम्मद हो सकता है, ईसा हो सकता है या साईं हो सकता है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या सत्यता होगी ये आपका अपना जो है निर्णय होगा, इस पे आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि इस चमत्कार में, इन वर्षा को रोकने के चमत्कार में, अग्नि को बुझाने के चमत्कार में और अवतार के मामले में कितनी सत्यता है, ये निर्णय आपको लेना है। अब एक और प्रश्न संख्या 70 को में पढ़ लीजिए। अपने एक हाथ उन्होंने धूनी में घुसा दिया। अब लोगों ने पूछा कि भाई आपने धूनी के अंदर, जलती हुई आग के अंदर अपना हाथ क्यों डाल दिया, क्यों अपने हाथ आपको अपने जला लिया, आपका हाथ जल गया। देखो ये क्या हो गया। सिर को हल्का सा झटका देते हुए बाबा इस प्रश्न को सुनकर मानो कहीं से स्वयं में वापस लौटे हों। सिर को हल्का सा झटका दे करके मुस्कुराते हुए बोले, यहां से कुछ फासले पर एक लोहारिन भट्टी झोंक रही थी। उसने अपने शिशु को अपनी कमर से बांधा हुआ था। पति द्वारा बुलाए जाने पर वह शीघ्रता से वापस पलटी तो दुर्भाग्य से उसका शिशु कमर से फिसल गया, किंतु मैं तुरंत अपना हाथ नीचे ना लगा देता तो वह भट्टी में गिर गया होता। वाह! इस प्रकार से बाबा ने भट्टी में हाथ डाल करके एक बच्चे की जिंदगी बचाई। तो ये चमत्कार का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये कितने बड़े चमत्कारी बाबा थे। इस चमत्कारों को आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं, इनकी सत्यता को जान सकते हैं। अगर आपको सत्य लग रहे हैं तो आप बेशक इनकी भक्ति करिए, इनकी मूर्तियां स्थापित कराइए। और ये अगर आपको मिथ्यावादी लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप समझ सकते हैं। अब पृष्ठ संख्या 72 में आते हैं। वे न केवल एक स्थान पर बैठकर कहीं दूर का ज्ञान समाचार प्राप्त कर सकते, देख सकते थे, बल्कि आवश्यकता होने पर तत्क्षण अपने सूक्ष्म शरीर को नियत स्थान पर स्थानांतरित भी कर सकते थे। इसलिए भट्टी में गिरने वाले बालक के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से वो मस्जिद के अंदर बैठे बैठे लोहारिन के घर पर पहुंच गए और बच्चे को बचा लिया। अब प्रश्न संख्या 74 पे आते हैं और आगे की एक और नया सा बढ़िया सा चमत्कार आपको सुनाते हैं। वह कुत्ता जिसे तुमने दोपहर में रोटी दी थी वास्तव में मेरा ही रूप था। इसी प्रकार कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं। यहाँ पे साईं बाबा बताना चाह रहे हैं कि यदि शिरडी के अंदर कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी दे रहा है या गाय को रोटी दे रहा है तो वो भी साईं बाबा को प्राप्त हो रही है। और जितने भी कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय हैं, घोड़ा है, गधा है, सुअर है, ये सब साईं के ही रूप हैं। ये घटना दिसंबर 1915 की वृंदा के ही गोविंद राम मानकर शिरडी जाकर अपने पिता की अंत्येष्टि करना चाहते थे। 1915 की घटना है कि वृंदा के गोविंद राम राव मानकर शिरडी जाकर के अपने पिता की अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार करना चाहते थे। ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रश्न संख्या 78 पे आते हैं, 78 पर। अब पूरा मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, कई दिन भी ले जाएंगे, इसलिए बीच बीच का पढ़ के सुना रहा हूँ जो आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है इसको जानना और समझना। बाकी जो अधिक जिज्ञासा रखते हैं वे स्वयं इस पुस्तक को मंगा करके पूरा पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वे कब किस प्रकार कुपित होकर अब शब्द कहने लगेंगे, ये साईं बाबा के लिए बताया जाता है, उनका चरित्र बताया जा रहा है श्री साईं चरित्र में कि साईं बाबा किस पर कुपित होकर अब शब्द कहने लगेंगे, यह और कब किस पर द्रवित होकर स्नेह सिक्त कर देंगे, किस समय क्या करेंगे यह जाना नहीं जा सकता था। यानी कि साईं बाबा अपशब्द भी बोलते थे, गाली गलौज भी करते थे। इसका वर्णन कई जगह पर आया है साईं चरित्र में। उन्होंने कई जगहों पे महिलाओं को भी अपशब्द बोले हैं, गंदे शब्द बोले हैं। और
वे अपशब्द भी बोलते थे और स्नेह वर्षा भी करते थे लोगों पर। अतः साईं को भी पहले शिरडी वासियों ने पागल ही करार दिया था। शिरडी वासी साईं बाबा को पागल मानते थे। बहुत सारे शिरडी वासी साईं बाबा को पागल मानते थे। उनका स्क्रू हिला हुआ है, ढीला है, ये समझते थे। इसका वर्णन आपके साईं सा चरित्र प्रश्न संख्या 78 में उपलब्ध है। हाजी सिद्दीक हल्के कल्याण के रहने वाले थे और मक्का शरीफ की यात्रा करके शिरडी आए थे। हज यात्रा करके शिरडी आए थे। बाबा ने उन्हें द्वारिका माई मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। यह भी आदेश दिया कि 9 माह तक वे मस्जिद की सीढ़ियों पर ना चढ़ें। वे बहुत निराश हुए। अब भाई सिद्दीक जी जो आए थे हज करके, अब वे साईं बाबा से मिलना चाह रहे थे, तो साईं बाबा ने उनको रोक दिया। वो कहा कि 9 माह तक आप मस्जिद की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते हैं। और वे व्यक्ति बहुत उत्सुक था, बहुत उत्सुकता से आया था साईं बाबा से मिलने के लिए। और साईं बाबा के भक्त ने उनको बताया भी था कि देखिए वो आए हैं, बाहर बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पर साईं बाबा ने मिलने से पूरा इनकार कर दिया। अब वो व्यक्ति हाजी सिद्दीक मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो इस पर जो सामा है, सामा जो साईं के परम भक्त हैं, तो सामा ने साईं से इस प्रकार कहा, देवा, वह बूढ़े हाजी को आप मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? साईं ने गंभीरता से कहा, तुम अभी नादान हो सामा। अगर फकीर यानी खुदा, अगर फकीर उसे नहीं आने देता तो मैं क्या कर सकता हूं? बिना उसकी कृपा के मस्जिद की सीढ़ियां कोई भी नहीं चढ़ सकता। फिर कुछ सोचकर बोले, अच्छा, उससे पूछ करके आओ। तो अब साईं यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी नहीं हो रही है, खुदा की मर्जी नहीं हो रही है, इसलिए वो सीढ़ियाँ पर नहीं आ रहा है। और खुदा मुझको कह रहे हैं कि उसको सीढ़ियों पे मत चढ़ने दो, मस्जिद के अंदर उसको ना आने दो। अब पर कुछ सोच करके बोलते हैं, अच्छा, उससे पूछ करके आओ, क्या वो 12वीं कुएं की बावली की निचली पगडंडी तक आने के लिए तैयार है? सामा ने पूछ करके बताया कि हाजी आने को तैयार है। अब साईं ने कहा, अच्छा, उससे पूछो, क्या वह 4 किस्तों में मुझे 40,000 रुपए देने के लिए राजी है? सामा ने वापस आकर बताया, वह आपके लिए 40,000 क्या 4 लाख भी देने के लिए खुशी से राजी है। तब बाबा कुछ सोच करके कहा, कल मैं मस्जिद में बकरा हलाल करूंगा, उससे पूछो कि वो क्या खाना पसंद करेगा, बकरे का अंड, बकरे का मांस, कि बकरे का नाज। तो पहले तो अल्लाह आदेश नहीं दे रहे थे कि उस हाजी सिद्दीक को मस्जिद में आने दिया जाए, पर जैसे ही वो हाजी सिद्दीक 40,000 रुपये साईं बाबा को देने के लिए राजी हो जाता है, तो साईं बाबा खुशी के मारे उसे मस्जिद में आने का आदेश भी दे देते हैं। और इतना खुश हो जाते हैं कि बकरा हलाल करने के तैयार हो जाते हैं और बकरे की दावत उसको देने के लिए, और बकरे का कौन सा अंग वो खाना पसंद करेगा ये भी उससे पूछ लेते हैं। तो उनके चरित्र का एक और उत्कृष्ट स्थान आप जान सकते हैं। उनका मनोभाव कैसा रहता था, उनकी मनोस्थितियाँ कैसी रहती थी, ये भी आप इस घटना से जान सकते हैं। उनका स्वभाव को और अच्छे तरीके से इस घटना से आप जान सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि आपको साईं भक्ति करनी है या नहीं करनी है, साईं की मूर्तियों को मंदिर से हटाना है या और अधिक उनको स्थापित और विस्तार उनका आपको करना है। अब आप प्रश्न संख्या 81 पे आ जाइए, 81 पे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि शिरडी के लोग
साईं बाबा को किस प्रकार लेते हैं, शिरडी के लोग साईं बाबा को क्या समझते हैं। तो वहीं कुछ लोग बाबा के इन तरह के जो चमत्कारिक चीज़ें हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको लीलाओं में लेते हैं। जो उनकी हरकतें हैं उसको वो लीलाओं में लेते हैं कि बाबा लीला कर रहे हैं। और शेष लोग अकारण ही क्रोध हो करके ऊल फजूल हरकतें करने और अपशब्द कहने वाले जो बाबा हैं, साईं बाबा हैं, वो अकारण ही क्रोध करते हैं, ऊल फजूल की हरकतें करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं। उग्र और विध्वस्त हो जाने वाले, अकारण ही शांत हो जाने और अकारण ही द्रवित हो जाने वाले, और ये बिल्ली, कुत्ते और सूअरों के साथ पड़े रहने वाले, और हफ्तों तक वस्त्र ना धोने वाले, और कई कई दिनों तक ना नहाने वाले, भिक्षाजीवी और अपने ही मौज में रहने वाले इस फकीर को पागल ही समझते हैं। अधिकांश लोग शिरडी के लोग साईं बाबा को पागल ही समझते हैं। बाबा की इस प्रकार के पागलपन की अनेक घटनाएं हैं, जो इतनी घटनाएं हैं उनके पागलपन की कि इस किताब में लिखी भी नहीं जा सकती है। इतनी घटनाएं हैं उनके पागलपन की, क्या क्या उन्होंने पागलपन किया वो सब इसमें वर्णित है। आप इसको पढ़िएगा जरूर, पूजा करिए, मूर्तियां स्थापित करिए, पर उनकी इन पागलपन की घटनाओं को अवश्य पढ़िए, साईं सचरित्र। अब आप प्रश्न संख्या 83 पे आ जाइए। अब वहीं का एक वृत्तांत है। इसी उर्स में साईं हमेशा एक उर्स मनाते थे, जैसा कि दरगाहों पे, मस्जिदों में उर्स मुसलमान लोग मनाते हैं। यहाँ से भी सिद्ध होता है कि उर्स जो लोग मनाते हैं वे मुसलमान ही होते हैं, उर्स मनाने वाले मुसलमान ही होते हैं। और साईं एक मुसलमान थे, इसीलिए वो उर्स मनाते थे। उर्स एक तरह का वार्षिक उत्सव होता है। इसी उर्स में एक बार जब साईं की अनुमति लेकर के क्योंकि वहाँ उनके जितने भी भक्त थे वे सब हिंदू थे, तो साईं की अनुमति लेके राम जन्म उत्सव का आयोजन भी जोड़ लिया गया। तब उत्सव के दौरान उड़ने वाले गुलाल के कण साईं की आंख में संयोग से जा पड़े। साईं एकदम क्रोधित हो करके अब शब्द कहने लगे और उर्स के नाम पर एक एक कर आयोजक बढ़ाते जाने को कोसने लगे। मतलब है कि जो आयोजन इसमें बढ़ाया गया था राम जन्मोत्सव का, इसको वो कोसने लगे कि आयोजन क्यों बढ़ाया गया इसमें। वो गुलाल का एक कण उनकी आंख में चला गया। हालांकि वे अत्यंत ही शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान, दिव्य दृष्टि वाले और सर्व जहां उपस्थित होने वाले सर्वशक्तिमान थे, फिर भी एक कण अगर गुलाल का उनकी आंख में चला गया तो वे इतना क्रोधित हो गए, अब सब गालियां देने लगे, अब शब्द बोलने लगे, और राम जन्म उत्सव को उनके उर्स में क्यों जोड़ लिया गया इस बात के लिए भी वे उल्टा सीधा बोलने लगे। अब आप प्रश्न संख्या 106 पे आ जाइए। श्री साईं सचरित्र, पूजा प्रकाशन, दिल्ली 6। कर्मों की गति न्यारी है सामा, ये साईं बाबा कह रहे हैं अपने भक्त सामा से। कर्मों की गति न्यारी है सामा, मैं यद्यपि कुछ नहीं करता फिर भी सब कार्यों का उत्तरदायी लोग मुझे ही समझते हैं, जबकि मैं तो तटस्थ दर्शक हूं। सब करने वाला अल्लाह है, मैं तो मात्र सेवक हूं। तो सब करने वाला अल्लाह है और अल्लाह मालिक सदैव उनकी जबान पे रहता था। इस पुस्तक में अनेकों स्थान पे अल्लाह और अल्लाह मालिक, कम से कम 100 से अधिक स्थानों पर इस पुस्तक में साईं जी द्वारा उच्चारित होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है अनेक स्थानों पर। तो सब करने वाला अल्लाह है, मैं तटस्थ दर्शक हूँ। वो साईं बाबा स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मात्र एक दर्शक हूँ, सब करने वाला अल्लाह है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 106 पर, श्री साईं सच्चरित्र। अब यहाँ पे साईं बाबा अपने परम शिष्य सामा से बात कर रहे हैं। कर्मों की गति न्यारी है सामा, मैं यद्यपि कुछ नहीं करता फिर भी सब कार्यों का उत्तरदायी लोग मुझे ही समझते हैं, जबकि मैं तो तटस्थ दर्शक हूं। सब करने वाला अल्लाह है, मैं तो केवल सेवक मात्र हूं। तो यहाँ पर 2-3 चीजें सिद्ध होती हैं। एक तो साईं बाबा मुसलमान थे,
यहाँ पे वे अल्लाह का जिक्र करते हैं कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है, जैसा कि तमाम मुसलमान लोग कहते हैं सब कुछ करने वाला अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। वही बात वो भी दोहराते हैं, यानी कि वे भी मुसलमान थे और कुछ नहीं थे वे। यहाँ पे वे स्वीकार कर रहे हैं कि वे कुछ नहीं है, वे कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ही है। यहाँ पे दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो वे मुसलमान थे, दूसरा वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वे कुछ भी नहीं है, वे उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, सब कुछ करने वाला अल्लाह है, यानी कि ईश्वर परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। तो मेरी व्यक्तिगत राय होगी कि आप परमात्मा की डायरेक्ट उपासना करिए, जब सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, क्यों किसी दूसरे की उपासना करना। बाकी आप जो भी करें, आप स्वतंत्र हैं। अब प्रश्न संख्या 122 पे आ जाइए, श्री साईं सचरित्र। इस प्रश्न संख्या पर एक साईं का भक्त है, वो अपने डॉक्टर मित्र को साईं के पास लेके जाना चाहता है, तो दोनों में वार्तालाप हो रहा है। एक मामलदार अपने एक डॉक्टर मित्र को साईं के दर्शन कराने शिरडी लेकर आए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इतना आग्रह है तो मैं तुम्हारे साईं बाबा से मिल लूंगा, दर्शन कर लूंगा, किंतु मेरे इष्ट भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनके अतिरिक्त मैं किसी को शीश नहीं नवाता और किसी मुसलमान के आगे हरगिज शीश नहीं झुकाऊंगा, अतः मुझसे अपने बाबा को प्रणाम करने को ना कहना। अपने साईं बाबा को प्रणाम करने को तुम्हारे कहने पे मैं चल तो दे रहा हूं, चला तो जा रहा हूं, पर साईं बाबा को प्रणाम करने को मत कहना, मैं शीश नहीं झुकाऊंगा, किसी मुसलमान का तो बिल्कुल नहीं झुकाऊंगा, इसी शर्त पे मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। तो इस घटनाक्रम से पुनः एक बार सिद्ध होता है कि साईं बाबा मुसलमान थे और वहां पे लोग उनका शीश भी नहीं नवा रहे हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान है। अब आगे प्रश्न संख्या 125 पर आते हैं। साईं का स्वभाव विलक्षण था, कभी वे भक्तों से पूजन करा भी लेते थे तो कभी थाली उठा के फेंक देते थे, कभी मोम से भी मुलायम तो कभी पत्थर से भी कठोर हो जाते थे, कभी स्नेह वार्तालाप करते तो कभी अपशब्दों की बौछार भी कर देते थे। तो इस साईं का चरित्र था कि वे अपने भक्तों से अपना पूजन करा लेते थे, तो कभी कोई उनकी पूजा करने आया तो थाली उठा के फेंक देते थे, तो कभी मोम से भी मुलायम हो जाते थे, तो कभी इसने वार्तालाप करते थे, तो कभी अपशब्दों की यानी कि गालियों की बौछार कर देते थे। तो ये साईं का चरित्र था। ऐसे व्यक्ति को आपको ईश्वर मानना है, भगवान मानना है, भगवान का अवतार मानना है या नहीं मानना है, वो फैसला आपको करना है विचार करके। आपके बच्चों का स्वभाव यदि ऐसा हो जाए कि कभी वे खाना खा लें प्रेम से और कभी थाली उठा के फेंक दें, तो आपको कैसा लगेगा, ये आपको खुद सोचना समझना है। एक और घटना सन 1916 के आसपास तब घटी जब एक मद्रासी भजन मंडली काशी यात्रा के दौरान साईं की कीर्ति सुनकर के उनके दर्शनार्थ शिरडी पहुंची। तो ये घटनाक्रम 1916 के आसपास की भी घटनाएं इसमें जिक्र हैं। ये 1916 का दौर था जिस समय साईं अपने चमत्कारिक घटनाएं शिरडी में दिखा रहे थे और बहुत बड़े संख्या में जनमानस का कल्याण कर रहे थे इस पुस्तक के अनुसार। जबकि यथार्थ में हम देखते हैं, सच्चाई में हम देखते हैं, पाते हैं तो 1916 1919 में आ जाइए, तो 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। किस प्रकार से अंग्रेजों ने हजारों हजार भारतीयों को गोलियों से भून दिया था, एक भीषण नरसंहार तांडव किया था। ऐसी चुटपुट घटनाएं तो हमेशा ही करते रहते थे और बहुत बड़ा नरसंहार उस समय हुआ था 1919 में। तो उनकी रक्षार्थ साईं बाबा ने क्या कार्य किए, क्या नहीं किए, एक विकार ऐसा कुछ नहीं किया कि व्यक्ति उन अंग्रेजों के दासता से, उनके अत्याचारों से मुक्त हो सकता, पर फिर भी आप उनको चमत्कारी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, और उनको भगवान भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है भाई।
हम उसमें मना नहीं करेंगे आपको। प्रश्न संख्या 128 पे चलते हैं। प्रयाग नामक तीर्थ की महिमा कौन हिंदू नहीं जानता? वाह। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, महानदी त्रिवेणी, जहाँ तीर्थ, जहाँ स्नान से मनुष्यों के सभी पाप धुल जाते हैं, अतः प्रत्येक पर्व पर सैकड़ों, हजारों, लाखों श्रद्धालु वहां स्नान के लिए जाते हैं। साईं भक्त दास गुण ने भी प्रयाग जाने की ठानी और अनुमति के लिए साईं की सेवा में उपस्थित हुए। साईं ने कहा, प्रयाग स्नान के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर यकीन करो। दास गुण बाबा के कथन का मर्म ना समझे। विदा लेने के लिए उन्होंने बाबा के चरण छुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग पूर्वक प्रभावित होने लगी। अब वे चरणों के पास से गंगा यमुना की धाराएं प्रभावित होने लगी। साईं जी बैठे हुए थे और उनके चरणों से गंगा यमुना की धाराएं प्रभावित होने लगी। वे कौन सा जल था, आप समझ सकते हैं कौन सा जल निकला होगा वहां से। और यदि वे गंगा यमुना की धाराएं थीं जो कि वेग पूर्वक प्रभावित हो रही, यानी कि बहुत तेज गति में प्रभावित हो रही थी, तो महाराष्ट्र और शिरडी के आसपास वह क्षेत्र है जहां पे भीषण सूखा पड़ता है, बेहद सूखा पड़ता है। तमाम किसान आत्महत्या कर लेते हैं सूखा के कारण, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। उस समय भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। तो यदि उनके चरणों से वेग पूर्वक गंगा यमुना की धाराएं प्रवाहित हो सकती थीं, तो एक नदी बहा देना चाहिए था। शिरडी से, मस्जिद के अंदर से एक नदी बह जाती तो वहां पे सूखा की समस्याएं समाप्त हो जाती, किसान खुशहाल हो जाता, पूरा महाराष्ट्र खुशहाल हो जाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वे कौन सी धाराएं प्रवाहित हो रही होंगी चरणों से, ये आप समझ सकते हैं। खैर, प्रश्न संख्या 128 श्री साईं चरित्र में जो आप पढ़ेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप पढ़िएगा जरूर। दूसरों के रोग और कष्ट दूर करने वाले बाबा श्री साईं बाबा स्वयं दमे से पीड़ित थे। वाह। उस पर भी वे चिलम और तमाकू भर सदैव पीते थे। वाह वाह, क्या बात है। दमे से पीड़ित थे और उस पर भी वे चिलम में तमाकू भर कर सदैव पीते थे। वाह, क्या बात है। ये साईं सचरित्र में लिखा हुआ है। ऐसा अद्भुत व्यक्ति जो दूसरों के रोगों को दूर करता है और स्वयं दमे से पीड़ित है, उस पर भी वे चिलम में तमाकू भर भर के गश्त लगाया करता है। ऐसी अद्भुत पर्सनालिटी आपको कहाँ प्राप्त हो सकती है? यदि आपको यही गुण चाहिए तो साईं की भक्ति अवश्य करें। आपको भी साईं की कृपा से यही सारे गुण प्राप्त हो जाएंगे और आपके परिवार को भी प्राप्त हो सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 172 पर आ जाते हैं। इसमें आप पढ़िए। इसमें आप पढ़ेंगे कि शिरडी में उन दिनों हैजे का जोर था। शिरडी में बहुत सारे लोग हैजे से बीमारी से ग्रस्त हो रहे थे और हैजे की बीमारी से तरफ तरफ के लोग जान भी दे रहे थे। और उस समय फिर पंचों ने आदेश दिया था कि लकड़ियों को ढोने वाली कोई गाड़ी गांव में ना आने दी जाए और बकरे की बलि कोई ना दे। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि बाहर से लोग आएंगे तो संक्रमण और अधिक फैलेगा और कोई बकरे की बलि ना दे, ऐसा आदेश वहाँ के पंचों ने दिया। और साईं बाबा उस समय शिरडी में ही थे, मस्जिद में रहते थे और चमत्कार दिखाते थे। उनके चमत्कारों के बावजूद वहाँ पे लोग हैजे की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। तो वो कितने चमत्कारी थे ये भी आप समझ सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 184 पे आ जाते हैं। श्री साईं सच्चरित्र प्रश्न संख्या 184। साईं तो विलक्षण थे। फकीरों के साथ वे मांस मछली भी खा लेते थे, परंतु कुत्ते भी उनकी भोजन पात्र में मुंह मारते रहते थे। वाह वाह वाह।
वाह वाह वाह, कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह मारते रहते थे, वाह। और उन्हें कभी आपत्ति ना होती थी, वाह क्या बात है। नहाना उनके लिए नित्य कर्म ना था। बार बार इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि वे नहाते नहीं थे, नहाना उनके लिए नित्य कर्म नहीं था, नहाना उन्हें पसंद नहीं था, जैसा कि मुसलमानों को होता है। मगर अल्लाह उनके होंठों पे रहता था, अल्लाह सदैव उनके होंठों पे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, ऐसा वे सदैव बोलते ही रहते थे। अब देखिए, जो शिरडी जो स्थान है वो मराठों का स्थान, आपको पता ही है, वहाँ पे मराठों का शासन राज शिवाजी की भूमि थी, और वो पूरा शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया था। महाराष्ट्र में तो सभी हिंदू ही थे, अधिकांश 99%। शिरडी में भी सब हिंदू थे। और अब प्रश्न संख्या 196 पे आ जाते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या घटनाक्रम साईं जी के होने के कारण शिरडी में वहाँ के हिंदुओं के साथ में हो रहा था, उसका वृत्तांत आपको यहाँ पे मिलेगा। अब शिरडी में होता क्या है, एक रोहिला नाम का तगड़ा आदमी बाबा के प्रेम में वशीभूत होकर शिरडी में रहने लगता है। एक बाहर का व्यक्ति है रोहिला, जो कि एक मुसलमान है, और वो बाबा के प्रेम के कारण वो शिरडी में रहने लगता है। ठीक है भाई, रहने लगेगा, ठीक। और वो करता क्या है, आठों पहर, वह आठों पहर अपनी उच्च व कर्कश आवाज में अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है और कुरान शरीफ की आयतें पढ़ता है। वो ऊंची आवाज में शिरडी में गली गली में जगह जगह जा जा करके आठों पहर वो अल्लाहू अकबर और कुरान की आयतें पढ़ने लगता है, जिससे शिरडी वासियों में सोने आराम करने में बहुत असुविधा होती है। जब इस विषय में साईं से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा, रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है, वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु उसके कलामों के समय वह उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः रोहिला कलमे पढ़कर, जो कुरान की आयतें पढ़ रहा है उसे कलमे कहा जा रहा है, कुरान की आयतों को पढ़कर सुख व शांति में रह पाता है। इसलिए आप लोग इस विषय पर ध्यान ना दें, उसे अपना काम करने दें। वास्तव में रोहिला की कोई पत्नी नहीं है। साईं ने कुविचारों और वासनाओं की ओर संकेत किया था। यहाँ पे कई चीजें निकल के सामने आई। पत्नी यानी कि महिला। अब महिला की तुलना, किसी की पत्नी की तुलना या महिला की तुलना कुविचार और वासनाओं से करना। महिला मतलब कुविचार और वासना, पत्नी मतलब कुविचार और वासना। तो पत्नी की तुलना साईं बाबा ने कुविचार और वासनाओं से करी है, यानी कि पूरे महिला जगत का, नारी जाति का उन्होंने इस प्रकार से सम्मान किया है कि अपमान किया है, इसको भी आप विचार करिए। दूसरा, जो रोहिला नामक मुस्लिम व्यक्ति है, वो बाहर से उसको शिरडी में लाया जाता है। वह गली गली जा जा करके, नुक्कड़ नुक्कड़ जा जा कर कुरान की आयतें पढ़ता है, रात बिरात आठों पहर, मतलब हर टाइम वो चिल्ला चिल्ला के कुरान की आयतें पढ़ता है, अल्लाहू अकबर चिल्लाता है। इससे वहाँ के लोगों को परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है, आराम करने में परेशानी होती है, फिर भी वे उस व्यक्ति को टॉलरेट करते हैं और साईं जाकर शिकायत करते हैं कि भाई मुझको दिक्कत हो रही है, हमको दिक्कत हो रही है, इसको रोकिए। तो साईं क्या कहते हैं, उसको ऐसा करने दो, उसको कुरान की आयतें इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे उसको शांति मिलती है, रोहिला को शांति मिलती है, ऐसा इसलिए उसको करने दो। तो किस प्रकार से वहाँ पे शिरडी के अंदर इस्लामीकरण हो रहा था। अब हिंदुओं का इस्लामीकरण करना अच्छी बात है, उनको जबरन कुरान की आयतें सुनाना अच्छी बात है, ये खराब बात है, इसका निर्णय आपको स्वयं करना है। अब प्रश्न संख्या 292 पर आते हैं। मस्जिद में छोटी और बड़ी दो हांडी थी। मस्जिद के अंदर जहाँ पे साईं रहते थे, वहाँ छोटी और बड़ी दो हांडी थी। छोटी में 100 और बड़ी में 500 व्यक्तियों के लिए भोजन पकाया जा सकता था। बाबा कभी मीठे चावल जदी बनाते तो कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव पकाते। तो जो मस्जिद के अंदर जो हांडी थी जिसमें लोगों के लिए भोजन पकता था, उसमें बाबा के आदेशानुसार कभी मीठे चावल तो कभी मांस युक्त चावल
इसको बिरयानी भी कहा जाता है या मांस युक्त चावल, मांस युक्त पुलाव भी कहा जाता है, वह पकाते थे और प्रसाद के रूप में सब में वितरित किया जाता था। जबकि मांस खाना सनातन धर्म में सनातनियों के लिए पवित्र है कि अपवित्र है, उचित है कि अनुचित है, या सनातन ना भी यूज़ करिए, यहाँ पे मनुष्यों को मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसको आप स्वयं समझिए। और साईं किस प्रकार से मांस खाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, शिरडी के हिंदुओं को प्रेरित करते थे, तो ये उचित कार्य है कि अनुचित कार्य है, इस पर भी आप विचार कर लीजिए, तब आप उनकी आराधना, उपासना, पूजा पाठ, उनकी मूर्तियों की स्थापना करवाइए। अब आप पृष्ठ संख्या 344 पे आ जाइए, 344 पे। और बहुत ही अहम बात है, ये 28 सितंबर 1918 की बात है, डेट वेट भी कोड है इसमें, विजयदशमी का दिन है। और विजयदशमी के दिन जो ये कार्य करते हैं साईं बाबा, इसको जानना पड़ना आपके लिए बेहद जरूरी। विजयदशमी के दिन समोल्लंघन से जब लोग शाम को वापस लौट रहे थे, जो वहां पे उत्सव हो रहा था विजयदशमी के दिन, उस उत्सव के सब लोग वापस लौट रहे थे, अचानक ही साईं क्रोधित हो गए। अचानक ही साईं क्रोधित हो गए, अपनी कफनी, अपने सिर का कपड़ा और अपना लंगोट सब उतार कर फाड़ दिए और जलती धूनी में फेंक दिए। अपना लंगोट तक उतार दिए और जलती धूनी में फेंक दिए। पूर्ण निर्वस्त्र खड़े होकर के क्रोध में तमतमाते हुए रिक्तिम नेत्रों के साथ बोले, यहां आओ। और पता नहीं क्या क्या बोले, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, आगे हमारे पढ़ने की क्षमता नहीं हो रही है। तो मतलब है कि आप कहते हो ओम साईं राम, और भगवान कृष्ण की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति के साथ में आप साईं की मूर्ति लगा देते हो। और साईं का चरित्र क्या है कि अपने सर का वस्त्र, अपना लंगोट तक उतार के जला देते हैं और पूर्ण निर्वस्त्र होकर के सबके सामने खड़े हो जाते हैं। और जहाँ पे वे खड़े हुए थे, इसको आप पढ़िएगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे। तो ये श्री साईं सचरित्र है। अगर आप साईं की भक्ति करते हैं, आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके दोस्त यारों में कोई साईं की भक्ति करता है, आप जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ साईं की मूर्ति है, तो आप इस पुस्तक को पढ़ें, इस वीडियो को देखें, अपने उन लोगों के साथ शेयर करें, इसको समझें। और अब बहुत से लोग कहेंगे हमें समझने की क्या ज़रूरत है, मैं नहीं पूजा करता हूँ। आपके समाज के लोग तो ऐसा कर रहे हैं ना, आपके समाज के लोग यदि ऐसा कर रहे हैं, तो जैसा आप करेंगे, जिनकी भक्ति आप करेंगे, जिनको अपना आदर्श बना लेंगे, जिनको अपना भगवान मान बैठेंगे, वैसा ही चरित्र आपका भी हो जाएगा, वैसा ही चरित्र आपके परिजनों का भी हो जाएगा, वैसा ही चरित्र आपके समाज में उत्पन्न होने लगेगा। ये स्वाभाविक चीज़ें होती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को जानना समझना ज़रूरी है कि आपको किसकी भक्ति करनी है, किसकी भक्ति नहीं करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, किसी अन्य की भक्ति करनी है, इस पर विचार आपको करना ज़रूरी है। और कैसा लगा आपको शिरडी के साईं बाबा का चरित्र, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करने से बहुत जागरूकता समाज में आ सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करण हमेशा प्रमाणित बातों को ही बोलता है, अपनी तरफ से मिलावटी बातों को कभी नहीं बोलता। वैसा ही आज मैंने आपको साईं बाबा के विषय में प्रमाणित जो इनकी पुस्तक में बातें बताई गई हैं, वही आपको एज इट बताने और समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।